ओके। एडिशन रिएक्शन में दो कौन कौन से करे हमने? एक किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक किया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। सो थर्ड टाइप हमारे पास बचती थी, कौन सी? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। विच वन? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, है ना। यस और नो? Yes, sir. सो अगर इसको सिंपली हम समझना चाहें, व्हाट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन ब्राउट बाय व्हाट? फ्री रेडिकल, दैट इज नोन एज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ऐसा एडिशन रिएक्शन जिसको कौन करवा रहा है? फ्री रेडिकल करवा रहा है, उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सेम कंसेप्ट फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को एक और हेडिंग के अंडर हम पढ़ रहे होंगे, कौन सा? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन और एंटी मार्कोनिकोव रूल, है ना। पढ़ा हुआ है पहले इसको, एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन और एंटी मार्कोवनिकोव रूल। यस प्लीज, पता है इसके बारे में? सिंपल, अगर मैं यहाँ पे आपको पुराने टॉपिक से कोरिलेट करूं, तो पहले आपने पढ़ा मार्कोवनिकोव रूल, है ना। एंटी क्या होता है? उसका उल्टा। तो जैसा मार्कोवनिकोव रूल के अंदर था, उसके अपोजिट में क्या होएगा? एंटी मार्कोवनिकोव रूल रहेगा। सो बात करें इसके बारे में, व्हाट इज एंटी मार्कोवनिकोव रूल और एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन। इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं ना। नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसके लिए, सिंगल एक टॉपिक के लिए जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टर्म क्या बोल दिया हमने? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एक और क्या बोलूंगा इसको? एंटी मार्कोवनिकोव रूल। एंटी मार्कोवनिकोव रूल। सेम इसी को क्या बोलते हैं? खरास इफेक्ट। इसी को एक और नाम देते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। सो ये डिफरेंट नेम है सेम टॉपिक के लिए। अभी आप समझेंगे इन सभी मतलब नेम्स का मतलब। और मेन जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सो व्हाट इज एंटी मार्कोवनिकोव रूल और एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोबारा से मैं क्या वही प्रोपीन का एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। कौन सी? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब इस प्रोपीन को किसके साथ रिएक्ट कराया जाता है? स्पेसिफिकली हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। नॉट HCl, नॉट HI, है ना, कोई दूसरा हेलोजन एसिड नहीं, सिंपली किसके साथ? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ओनली। ओनली क्यों लिखा इसको आप समझ लेना। ओनली का मतलब क्या? केवल और केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में ये होएगा, बाकियों के केस में नहीं होएगा, है ना। सो HBr के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, और क्या? इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। बताएंगे बेंजोइल पेरोक्साइड किस तरीके से होता है, लेकिन पहले मैं सिंपल लिख रहा हूँ। इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड इट गिव, अगेन सेम उसी तरीके से दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। एक प्रोडक्ट क्या रहेगा? इट विल बी CH3 CH CH2Br। नाउ इन दिस केस दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट बना, ये क्या होएगा? मेजर प्रोडक्ट। और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, जिसमें ब्रोमीन दूसरे कार्बन के ऊपर लगा रहेगा, वो माइनर प्रोडक्ट रहेगा। सो CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CHHH, दिस इज माइनर प्रोडक्ट। सो ये सिचुएशन है हमारे पास। क्या जो फर्स्ट वन है ये मेजर प्रोडक्ट है, सेकंड वन इज माइनर प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप याद करें, क्या जब आप मार्कोवनिकोव एडिशन पढ़ रहे थे उस दौरान क्या होता था? मेजर प्रोडक्ट वो होता था जिसमें हाइड्रोजन वहां पे अटैच हो रहा था, या पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के ऊपर अटैच हो रहा था जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये जो सेकंड वन है ये वहां पे मेजर प्रोडक्ट था। लेफ्ट वन जिसको मैंने मेजर लिखा है वो वहां पे क्या था? माइनर प्रोडक्ट था, है ना। सिंपली क्या, बेंजोइल पेरोक्साइड ऐड करने की वजह से ही क्या हो गया? इतना डिफरेंस कॉज हो गया। यस, समझ आ रहा है व्हाट इज एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन और एंटी मार्कोवनिकोव रूल?
सिंपली हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में ये रहता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे कि प्रोपीन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, तो जैसा कि एंटी मार्कोव सॉरी मार्कोवनिकॉव एडिशन के दौरान होता था उसका उल्टा होएगा। क्या, जो मेजर प्रोडक्ट उस केस में था वो माइनर हो जाएगा, जो माइनर है वो क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। माइनर मेजर का आपको पता है क्वांटिटी मतलब है ना, 70% 30%, इस तरीके से मैंने समझाया था, है ना। जो 70% बनेगा उसको मेजर बोल देते हैं, जो 30% बनेगा उसको माइनर बोल देते हैं। बात करें हुआ कैसे, एक बेंजोइल पेरोक्साइड को ऐड करने से ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि मैकेनिज्म डिसाइड करेगी कि ये सब कैसे हुआ। ओके, सो मैकेनिज्म कौन सी है आपको पता चल गया होगा। हाँ बच्चे, कौन सी मैकेनिज्म है, कौन सा रिएक्शन की टाइप है ये, कोई बताएगा। इट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, फ्री रेडिकल एडिशन। अब किस तरीके से फॉलो करेगा उसको मैं बात करने जा रहा हूँ। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे था वैसे ही यहाँ पे भी थोड़ा रहेगा। क्या, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 दैट इज जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेप नंबर 1 विल बी जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होएगा उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे दो चीजें थी, अगर आपने ध्यान दिया हो, एक बेंजोइल पेरोक्साइड और दूसरा क्या, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सो बेंजोइल पेरोक्साइड को लिखना पहले आना चाहिए कि होगा कैसे, है ना। बेंजोइल पेरोक्साइड सिंपली हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर आपको पता हो कैसे होता है, HOOH, है ना, यही है H2O2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपने क्या किया, ये जो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं इनकी जगह पे क्या लगा देंगे, बेंजोइल ग्रुप लगा देंगे। तो लगा के देखो बेंजोइल ग्रुप कैसे होएगा, ये बेंजीन रिंग, उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप, और फर्दर क्योंकि पेरोक्साइड है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप। अब पेरोक्साइड लिंकेज को दिखाना है, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसके बाद फर्दर दोबारा से क्या, वही कार्बोनिल ग्रुप और बेंजीन, दोनों हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दिया, बेंजोइल ग्रुप लगा दिया। तो इसको बोलेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड। यस, क्लियर है बच्चे, बट इज बेंजोइल पेरोक्साइड, यस और नो। Yes. हाँ, इफ इट इज क्लियर। अब बात करते हैं कि इससे जो क्या फ्री रेडिकल है वो किस तरीके से बना, है ना। लेकिन एक सेकंड मेरे को देना, मैं इसको ओमिट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। ओके, अगर यहां तक क्लियर है तो ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है किस तरीके से काम करेगा वो समझते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है इसकी क्या हो जाएगी, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। कैसे होएगी, कहाँ से होएगी, है ना। तो आपको पता चल रहा होगा इसका हाफ पार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ गया, इस तरीके से बॉन्ड फ्यूजन होएगा, होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक फ्यूजन। ओके, इससे हमें मिलेगा क्या, टू फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। एक फ्रेगमेंट कौन सा, बेंजोइल, ये इस तरीके से, ये CO, और यहाँ पे क्या, फ्री रेडिकल। समझ आ रही चीज, यस और नो। दो पार्ट इस तरीके के आपको मिलेंगे। अब ये जो आपके पास बन रहा है ना, फ्री रेडिकल, ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल होने के लिए ये ट्राई करेगा, ट्राई करने के दौरान इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड फ्यूजन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, वी गॉट बेंजीन फ्री रेडिकल। यहां से क्या मिल गया, बेंजीन फ्री रेडिकल। तो बेंजीन फ्री रेडिकल कैसे, ये बेंजीन जिसमें एक हाइड्रोजन की जगह ये ग्रुप लगा था, लेकिन अब ये बॉन्ड भी टूट गया तो इसके पास अकेला ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया, और साथ में क्या बन जाएगा, कोई बता सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कैसे, इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ऑक्सीजन के पास पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों ने क्या करा, आपस में बॉन्ड बना लिया, इसीलिए क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यस, क्लियर है यहां तक, यस और नो। Yes. बेंजोइल पेरोक्साइड की होमोलिटिक क्लीवेज के बाद एक फ्री रेडिकल बना जो कि स्टेबल नहीं था, स्टेबिलिटी करने के लिए, गेन करने के लिए उसने क्या किया, इसका भी बॉन्ड फ्यूजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना और साथ में बेंजीन फ्री रेडिकल बना। अब ये जो बेंजीन फ्री रेडिकल है, अब इसका रोल आएगा, ये कैसे काम करेगा उसको देख लेते हैं। बेंजीन फ्री रेडिकल, HBr दूसरा रिएजेंट है इसमें ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके साथ
जब जाएगा तो क्या होएगा, दोबारा वही चीज जो कि हमने सीखी थी कहाँ पे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, कि भाई फ्री रेडिकल जब दूसरे के पास आएगा उसकी भी क्या करा देगा, होमोलिटिक क्लीवेज करवा देगा। हाइड्रोजन को अपने साथ ले गया, क्या बन गया, बेंजीन कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड था वो नहीं था यहाँ पे, इसके केस में अकेला ऑड इलेक्ट्रॉन था, चौथा बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो रहा था। अब हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया और साथ में क्या बन गया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। दिस इज द स्पीसीज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिएक्शन, ये जो भी हम करने वाले हैं। यस, क्लियर है यहाँ तक, सारा कंसेप्ट क्लियर है। एक बार जब भी मैकेनिज्म, मैंने कल भी आपको आइडिया दिया था, जब भी मैकेनिज्म लिखना चालू करो, रिएजेंट और रिएक्टेंट का ध्यान जरूर रखना है कि क्या, कौन कौन से रिएजेंट हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट। तो आप देख रहे होंगे रिएजेंट HBr इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, Br फ्री रेडिकल बना रहे हैं। समझ आ गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है इसका अटैक होएगा किसके ऊपर, प्रोपीन के ऊपर, वही मैं दिखाने वाला हूं इसके बाद। सो स्टेप नंबर 2, what will be step number 2, attack of what, free radical। कौन सा फ्री रेडिकल, Br ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ओके, कैसे अटैक होएगा उसको समझते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करूंगा क्या, प्रोपीन, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे जब ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा उसके पास दोबारा से, जैसे वहां पे H पॉजिटिव अटैक करता था, इसी तरीके से यहाँ पे जब ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो उसके पास भी दो पॉसिबिलिटी हैं, क्या, या तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर अटैक करे या फिर कार्बन नंबर 2 के ऊपर अटैक करे। यस और नो, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जा रहा है तो इसीलिए कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी अटैच हो सकता है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ करे जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी कार्बन नंबर 1 के ऊपर, और सेकंड पॉसिबिलिटी कार्बन नंबर 2 के ऊपर अगर अटैक होता है तो। यस, बात करें कार्बन नंबर 1 के ऊपर अगर अटैक हो तो होगा क्या, होमोलिटिक फ्यूजन। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये ब्रोमीन क्या करे, अपना इलेक्ट्रॉन यूज करके इसके साथ बॉन्ड बना ले, है ना। अगर ऐसा होता है तो क्या हमारे पास ये स्पीसीज जनरेट होएगी। यहाँ पे आ गया ऑड इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे कौन, Br। और अगर यही अटैक कहाँ पे होता है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर होता है तो क्या बनेगा, CH3 C H, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन और फ्री रेडिकल जनरेट होगा नेक्स्ट कार्बन के ऊपर, लाइक दिस। यस, क्लियर है, यस और नो। यस सर। अब मेरा क्वेश्चन है, ये स्पीसीज कौन सी है, ये जो स्पीसीज हमने ड्रॉ करी आगे, ये कौन सी है। हाँ जी, व्हाट आर दी स्पीसीज, कोई बताएगा, व्हाट आर दी स्पीसीज, दीज आर फ्री रेडिकल। और क्या, कौन से फ्री रेडिकल, दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल। कैसे पता चला, वो कार्बन जिसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है, 2 के साथ अटैच है, तो इसलिए 2 लिखा, डिग्री लिख दिया, सेकेंडरी। ऐसे ही ये दूसरे वाला कौन सा है, प्राइमरी फ्री रेडिकल। कैसे पता चला, सिंपली वो जो कार्बन जिसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है ना, सिंगल एक कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए प्राइमरी फ्री रेडिकल। और आपको ये भी पता होएगा कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन का होता है वही स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका होता है, फ्री रेडिकल का होता है। तो इसीलिए सेकेंडरी विल बी मोर स्टेबल, secondary free radical will be more stable and this will be less stable। yes, clear है कि नहीं, ये ऑर्डर हमने इसीलिए करे हुए हैं सर पहले। एक बार फिर से बताना इस बात को। ये पूरा पॉइंट, हाँ समझ लो इसको, क्या नहीं बोला। सर, ये सेकेंडरी, ऊपर वाला सेकेंडरी कैसे हुआ? हाँ, सेकेंडरी फ्री रेडिकल किस तरीके से है, ये है कार्बन जिसके ऊपर आपको डॉट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। यस सर। इस डॉट का मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, दो इलेक्ट्रॉन हो तो हम पेयर बोल देते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन। ओके, कार्बन का एक बॉन्ड था किसी चीज के साथ जो कि ब्रेक कर गया, लेकिन कार्बन ने अपना हिस्सा लिया
और दूसरे एटम अपना हिस्सा लेके चला गया। तो इस केस में कार्बन के ऊपर जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोल देते हैं? फ्री रेडिकल बोल देते हैं। अब जिस कार्बन के ऊपर इस तरीके से ऑड इलेक्ट्रॉन है, वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है? आप देख रहे होंगे एक कार्बन इधर अटैच है और एक कार्बन इधर अटैच है, यस और नो? यस सर। हाँ, तो दो कार्बन से अटैच है तो मैंने क्या लिखा? 2 नंबर लिखा। दो तो लिखना आता ही होगा, उसके ऊपर क्या लगा दिया? डिग्री। मतलब क्या, इसको पढ़ते क्या है? सेकेंडरी। क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी फ्री रेडिकलिटीज। नीचे वाले के ऊपर आ जाओ, देख रहे हो नीचे वाला जो स्पीसीज है, यहाँ पे वो कार्बन जिसके ऊपर क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन है, वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है? सिंगल एक कार्बन के साथ अटैच है। तो इसीलिए इसके लिए क्या करेंगे? 1 लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे? डिग्री। इसको क्या बोल देंगे? प्राइमरी। समझ आ गया, यस और नो? यस सर। अगर ये समझ आ गया तो आपको ये भी पता होएगा, अगर नहीं पता है तो पिछले वाला लेक्चर आप देख लो, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके लिए डाल रखा है। वहां पे है क्या कि जो फ्री रेडिकल होते हैं, कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या है? जो कार्बोकैटायन का ऑर्डर होता है, तो कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या है? टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, इस तरीके से है ना। तो इसीलिए अब सेकेंडरी फ्री रेडिकल विल बी मोर स्टेबल एंड प्राइमरी विल बी लेस स्टेबल। अगर यहां तक क्लियर हो गया, आगे मूव करूं? यस सर। अब जो ज्यादा स्टेबल है, जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में भी आपको डिस्कस किया था, क्या जो ज्यादा स्टेबल चीज होती है वो ज्यादा बनती है? एग्जाम्पल देके समझाया था कि एक क्या टैंक रखा हुआ है सेकंड फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, एक ग्राउंड फ्लोर। ये आगे मैं लाइनें जो ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब क्या है? नीचे वाला क्या है? ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक पानी का टैंक रखा हुआ, उसमें से क्या निकाली? एक पाइप निकाली, पाइप के दो कनेक्शन दिए, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन जब देखा गया क्या, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, तो नीचे जो था वो पानी का क्वांटिटी ज्यादा था, ऊपर अभी पानी आ ही नहीं रहा है, वहां पे खाली है सारी बकेट्स। सो ऐसा क्यों? रीजन बिंग पानी नीचे स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी की तरफ को मूव करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या, इन दोनों चीजों में अगर देखा जाए कि कौन सा ज्यादा बनेगा, तो आंसर होएगा ये जो मोर स्टेबल है, ये ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा? अगेन HBr मॉलिक्यूल आ जाएगा फ्री रेडिकल के पास। जब ये मॉलिक्यूल अप्रोच किया तो क्या, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन विद ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये अटैच हो जाएगा कहाँ पे जाके? जहाँ पे कार्बन ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ बैठा हुआ है। ओके, सो इस तरीके से बॉन्ड बन गया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, और फर्दर बॉन्डिंग वैसी की वैसी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो मैंने कंपाउंड लिखा, क्योंकि ये मोर स्टेबल फ्री रेडिकल से बन रहा है, तो इसीलिए इसकी क्वांटिटी भी क्या होएगी? ज्यादा होएगी। ज्यादा क्वांटिटी वाले को हम क्या लिखते हैं? मेजर। यस और नो? अब आ जाते हैं नीचे, ये दूसरे वाले में भी सेम ऐसे ही होएगा। किसके साथ? दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, उसकी होमोलिटिक क्लीवेज करवा देगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल है, तो इसके विद रिस्पेक्ट जो प्रोडक्ट आएगा, इट विल बी दिस BrCH, और इस साइड क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। हाँ जी, थैंक यू। हाँ बच्चे, क्लियर है? यस और नो? लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना, दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट, नॉट अ मेजर। दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट। क्यों? इसके विद रिस्पेक्ट जो पीछे फ्री रेडिकल है वो क्या है? लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल चीज क्या बनती है? कम बनती है। कम बनेगी तो उसके विद रिस्पेक्ट जो प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट, वो भी क्या बनेगा? कम बनेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या, ब्रोमीन फ्री रेडिकल दोनों केसेस में जनरेट हो रहा है, और ये वो पार्ट है जो कि अगले वाले मॉलिक्यूल के ऊपर रिएक्शन कराने में हेल्प करेगा, है ना। नेक्स्ट मॉलिक्यूल के लिए अब हमें बेंजोइल पेरोक्साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये रिएक्शन चलता जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ से जनरेट हो जा रहा है। यस, समझ आया कि नहीं? तो इसीलिए बेंजोइल पेरोक्साइड की लिटल क्वांटिटी, थोड़ी सी क्वांटिटी ही काफी होगी, सफिशिएंट होगी। हाँ, समझ आया बच्चे? यस यस। सर। ओके, इफ इट इज क्लियर। सो ये थे आपके कौन से? एडिशन रिएक्शन की तीनों टाइप। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं क्या, जो आपका कौन सा था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, और ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आप देखेंगे दोनों में केवल एक बेंजोइल पेरोक्साइड की वजह से पूरा का पूरा रिएक्शन चेंज हो गया, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल देते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है, मैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर मूव करने जा रहा हूँ। पहला हमने किया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा किया एडिशन रिएक्शन, अभी मैं थर्ड वन करने जा रहा हूँ, दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। शुड आई मूव? यस सर। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज द कंडेंसेशन प्रोसेस?
कंडेंसेशन क्या चीज होती है? नहीं पता? गर्मियों के दिनों में आप इस प्रोसेस को देखते हैं नॉर्मली कैसे। आपने फ्रीजर में से क्या लिया? ठंडा पानी लिया बिल्कुल, और टेबल के ऊपर रख दिया उसको। गिलास को कहाँ पे रख दिया? भर के टेबल के ऊपर रख दिया। तो जब आप टेबल के ऊपर रखते हैं तो गिलास के बाहर बाहर, जो कांच का गिलास है उसके बाहर बाहर क्या पानी की ड्रॉपलेट्स जमा हो जाती हैं, होती है कि नहीं? यस सर। हाँ, जो ड्रॉपलेट जमा हुई वो क्या पानी लीक हो रहा है क्या कांच में से? नो सर, नो कंडेंस सर। हुआ दैट वाटर इज आपका। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किस चीज की हुई? वो जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, आपके रूम के अंदर क्या थे, वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में घूम रहे थे, वो क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। है ना, कूलिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो गए? इकट्ठे हो गए, उनकी एनर्जी कम होगी और इकट्ठे हो गए, कंडेंस जिसको हम बोलेंगे, कंडेंस हो गए। है ना, कंडेंस होके वो ड्रॉपलेट की फॉर्म उन्होंने ले ली और ग्लास के ऊपर वो चिपक के हुए दिख जाएंगे आपको। है ना, दैट इज कंडेंसेशन। लेकिन यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या होएगा? सिंपली रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल्स। किस चीज के मॉलिक्यूल? रिमूवल ऑफ वाटर, अल्कोहल, इथानॉल लिख दूं, C2H5OH, एंड अमोनिया NH3। सो दिस विल बी द कंडेंसेशन। जब रिएक्शन हो रहा होगा तो इस तरीके के मॉलिक्यूल क्या होंगे? रिमूव हो जाएंगे। है ना, तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे? कंडेंसेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या अंडरस्टैंड करने के लिए जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वो ऐसी एग्जांपल लूंगा जो कि आपके आगे भी काम आएगी। कौन सी? अल्डोल कंडेंसेशन। सुना कभी नाम? बहुत ज्यादा सुना होगा। ये सुनो, यस सर। अल्डोल कंडेंसेशन, और इसमें से पार्टिकुलरली क्वेश्चन रहेगा पेपर में। हम्म। किस तरीके से अल्डोल कंडेंसेशन होते हैं उसको समझते हैं। पहले मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, उसके बाद मैकेनिज्म डिस्कस कर देंगे। तो रिएक्शन है क्या? ये कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन है, और इसमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी? अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है। किसके अंदर? कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जहां पे अल्फा हाइड्रोजन है उनका रिएक्शन है क्या? अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, बात करें। ये मेरे पास कंपाउंड है क्या? एसिटल्डिहाइड लिख रहा हूँ, CH3COH। ओके, कितने मॉलिक्यूल लिए? दो मॉलिक्यूल। ओपन करके लिख दे रहा हूँ दोनों मॉलिक्यूल, अदरवाइज मैं टू लिख के कर सकता था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख के। लेकिन मैंने क्या किया, आपकी इजीनेस के लिए इसको दो मॉलिक्यूल में इस तरीके से फर्दर डिवाइड कर दी। ये जो एसिटल्डिहाइड है, इसको जब आप रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, डाइल्यूट NaH के साथ। NaH की पैलेट्स होती हैं, एक बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा, उसकी पैलेट बटन शेप में मिलेंगी आपको। है ना, तो ये जो पैलेट्स हैं इनको पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बन गया? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका रिएक्शन कराओगे किसके साथ? एसिटल्डिहाइड के साथ। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आता है, सबसे पहले अल्डोल प्रोडक्ट आता है। अल्डोल प्रोडक्ट कैसे रहेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। इट विल बी CH3COH, CH2COH। दिस इज द अल्डोल प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड। है ना, इनिशियली सबसे पहले ये बनेगा। अब इसको अल्डोल क्यों बोला? वो भी आप देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं कैसे बना ये? वो तो बाद में बात करेंगे कैसे इसको लिखना है, कितना इजीली आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले ये समझो कि अल्डोल क्यों बोला। तो आप इधर देख रहे होंगे, ये कौन सा पार्ट है? दिस इज एल्डिहाइड पार्ट। है ना, ऐसा कार्बन कार्बन जिसके साथ एक साइड क्या लगा हो? हाइड्रोजन लगा हो, उसको क्या बोल देते हैं? एल्डिहाइड। और ये जो ग्रुप है ये क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना। अल्कोहल ग्रुप बोलेंगे इसको। तो दोनों ग्रुप इकट्ठे हैं, तो यहाँ पे दो पार्ट है, एल्डिहाइड और अल्कोहल। इन दोनों को मर्ज करके ये चीज बनी है एल्डोल। है ना, दिस इज व्हाट? एल्डोल प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चे? ये सुनो, यस सर। यस सर। बना कैसे वो मैं बताऊंगा अभी, शायद कुछ लोगों को पता भी रहेगा ना। पता है किसी को कैसे बना ये या नहीं? बता दिया करो थोड़ा सा तो। ओके, फर्दर जब इसकी एसिडिफिकेशन करेंगे, एसिडिफिकेशन मतलब क्या? वाटर H पॉजिटिव हल्का सा वार्म किया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड हमें मिल जाएगा। कैसे? CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्या है ये? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ऐसे ही कीटोन भी बन सकता है।
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड विच इज द फाइनल प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब क्या, अल्फा पोजीशन के ऊपर और बीटा पोजीशन के ऊपर क्या, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या, डबल बॉन्ड। सो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ऐसे कीटोन भी हो सकता था, वो डिपेंड करेगा स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा लिया। थोड़ा सा इसको एक बार विजुअलाइज कर लो, फिर मैं बात करता हूँ इसकी मैकेनिज्म के बारे में। अगर कहीं पे दिक्कत है तो पूछो। हाँ जी, हो गया। कोई Yes, चीज sir. अगर समझ नहीं आ रही है पूछ सकते हैं इसमें ना। तो अब मैं मैकेनिज्म के ऊपर मूव करूंगा, और रिएक्शन को इजीली कैसे लिखा जा सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। हम्म तो सबसे पहले तो मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, फिर रिएक्शन को लिखना इजी हो जाएगा। सबसे पहले मैकेनिज्म, मैंने क्या बोला, ये जो रिएक्शन है इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। एंड द अल्फा हाइड्रोजन of these carbonyl compound is acidic in nature। सो मैकेनिज्म को डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं एक और चीज ऐड अप कर दे रहा हूं, प्रैक्टिकली इसको कैसे किया जा सकता है। प्रैक्टिकली करने का सिंपल सा मेथड है, आप क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर मतलब क्या, एक बीकर ले लो। बीकर के अंदर आप डालेंगे पानी सबसे पहले, और फिर उसमें ऐड कर देंगे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट्स, NaOH। और एक बोतल आपके पास रहेगी एसिटल्डिहाइड की, उसमें से थोड़ा सा क्या डाल दोगे, एसिटल्डिहाइड ऐड कर दोगे। जितना भी क्वांटिटी आपको प्रोडक्ट की चाहिए उसके हिसाब से आपको एसिटल्डिहाइड इसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आप एसिटल्डिहाइड डालोगे, और उसके बाद क्या, चाहे तो आप ग्लास रॉड से स्टीयरिंग करना चालू कर दो, चाहे मैग्नेटिक बीड डाल के और मैग्नेटिक स्टीरर के ऊपर रख के और उसको स्टीयरिंग करना चालू कर दो। कुछ टाइम के बाद वहां पे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होते हैं। केवल क्या, तीन चीजों को मिक्स किया, तीन चीजें भी क्या, उसमें से एक पानी है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और एक क्या, एसिटल्डिहाइड। तीनों को मिक्स करने के बाद और रिएक्शन हो जाएगा। ओके, सो समझ आया, यस और नो, कैसे रिएक्शन हो रहा है। लेकिन मैकेनिज्म की अब बात करने जा रहा हूँ। मैकेनिज्म, ये रिएक्शन किस तरीके से होएगा, किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ओके, सो व्हाट इज द मैकेनिज्म इन दिस केस। मैकेनिज्म सिंपली क्या, स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर से। देख लेना यहाँ पे, इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, एसिटल्डिहाइड को ओपन करके इस तरीके से लिखा जा सकता है, CH3COH। इसके साथ रिएक्ट करा कौन, बेस। बेस कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने यूज करा था, यहाँ पे मैं उसका केवल एक फ्रेगमेंट लिख रहा हूँ, OH नेगेटिव। नाउ ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ दिस अल्फा हाइड्रोजन, है ना, ये जो अल्फा कार्बन है इसके साथ जो अटैच हो रखे हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ये एसिडिक हैं। क्यों एसिडिक है उसको भी समझ लो। ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। अब जब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं, तो ये फर्दर अगले वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, और इस हाइड्रोजन को, इन तीनों हाइड्रोजन को क्या बना देगा, एसिडिक बना देगा। तो जैसे ही इसको पॉसिबिलिटी मिली, बेस इसके पास आया, तो ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल जाएगा, बिना इलेक्ट्रॉन के H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ कंसेप्ट, यस और नो। Yes, sir. अगर ये क्लियर है, तो यहाँ पे दो इफेक्ट हैं, ऑक्सीजन का इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज व्हाट, ये जो डबल बॉन्ड है इसकी वजह से क्या, इलेक्ट्रॉन मूव कर रखे होंगे। रेजोनेंस भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रखा होगा, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। ओके, अगर अब मैं बात करूं, जब ये हाइड्रोजन निकल गया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके पास आएंगे, वो आएंगे कार्बन के पास। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, कार कार्बन के पास आ गए। तो मैं लिखूंगा कैसे, ये लिखा कार्बन, जिसके ऊपर क्या चार्ज, नेगेटिव चार्ज, रीजन बिंग दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए। ये दो हाइड्रोजन, फर्दर C डबल बॉन्ड OH। यस, क्लियर है, यस और नो। सो ये जो आयन है, कार्बन आयन जो बना हमारे पास, इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। क्यों बोलते हैं वो भी मैं समझा देता हूँ। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करेंगे तो क्लियर होएगा, है ना। ड्रॉ करें। सो क्या, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए, यहाँ पे बना पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव आमने सामने, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यस और नो, लाइक दिस। हाइड्रोजन वैसे का वैसे, इधर ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो यहां से क्लियर हो रहा है क्या, दिस इज द इनोलेट आयन। कैसे बोला इसको इनोलेट, क्यों बोला इनोलेट आयन, बता सकते हो।
सिंपल। इनोलेट मतलब कैसे? इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है कार्बन और कार्बन के बीच में? दूसरी चीज आ रही है ओलेट। ओलेट का मतलब क्या हुआ? ओल होता है अल्कोहल, अल्कोहल में से हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो आयन बनेगा उसको बोलते हैं ओलेट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज, है ना? तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब क्या? ओलेट आयन। क्लियर हो गया? ये सुनो। सो इसीलिए इसको कंप्लीटली क्या नेम दिया? इनोलेट आयन। हम्म। सो इनोलेट आयन अब काम करेगा, जो कि क्या रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करवाएगा। इसको समझ लिया आपने यहाँ तक? मैकेनिज्म में फर्स्ट पार्ट क्या? हाइड्रोजन का रिमूवल, अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल, और वहां से किस चीज का फॉर्मेशन? इनोलेट आयन का फॉर्मेशन। अब इनोलेट आयन अटैक करेगा, किस तरीके से अटैक करेगा उसको देख लेंगे आप लोग। ये दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, क्योंकि दो मॉलिक्यूल थे ना एसिटल्डिहाइड के, तो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा कैसे? दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड OH, और इसके ऊपर अटैक करेगा कौन? ये आयन क्या था? CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH। अब ये जब अटैक करेगा कैसे करेगा? ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। क्यों अटैक किया इस कार्बन के ऊपर? अगेन सेम थिंग। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से पोलरिटी है। इसीलिए ये जो कार्बन विद नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन कार्बन के चार बॉन्ड पहले से बने हैं, इसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? वही जो वीक होएगा या जिसके टूटने के चांसेस हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक करके कहाँ चले गए? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए। आपके पास क्या आ जाएगा? ये CH3C। हाइड्रोजन को मैं नीचे की तरफ लिख रहा हूँ उसको इसलिए ताकि मेरे को लिखने में इजी हो, नहीं तो मेरे को लटकाने पड़ेगा, सारा का सारा ग्रुप नीचे है ना। इसलिए नीचे लिख दिया हाइड्रोजन। इधर आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे लिख दो नेगेटिव। फर्दर इधर क्या आ गया? ये कार्बन CH2 लिख दो। CH2 जिसने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे बना नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव तो बॉन्ड बन जाएगा। फर्दर क्या? C डबल बॉन्ड OH। यस, क्लियर है कि नहीं? हाँ बच्चे, कोई दिक्कत इसमें अगर समझ क्लियर है नहीं आया? सर। क्लियर है ना? अगर यहाँ तक क्लियर है। फर्दर ये क्या? सॉल्वेंट में से, क्योंकि डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने यूज कर रखा है, तो ये सॉल्वेंट में से क्या ले लेगा? H पॉजिटिव आयन ले लेगा और इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। करने का तरीका क्या? सिंपल ही CH3CHOH। फर्दर CH2 इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, क्यों? अगले स्टेप में हमें जरूरत पड़ेगी। C डबल बॉन्ड OH। अब सेम ये है हमारा वो प्रोडक्ट, कौन सा? अल्डोल प्रोडक्ट। याद करो, एल्डिहाइड एक साइड ग्रुप आ रहा है और एक साइड क्या? अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोला था? अल्डोल प्रोडक्ट। लेकिन इससे फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनता है? एसिडिफिकेशन से। एसिडिफिकेशन मतलब क्या? वाटर लेके उसमें थोड़ा सा क्या एसिड डाल के और हीटिंग करके आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो देख लो। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये विद इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये विदाउट इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होएगा। होगा क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन वाले ये यहाँ पे आगे दोनों नेगेटिव चार्ज बना, इधर बना पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, दैट इज अनसेचुरेटेड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। कैसे? ये CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। यस, क्लियर है कि नहीं? हाँ बच्चे, कोई अगर पॉइंट क्लियर नहीं है पूछ सकते हैं। रिपीट क्लियर है करना, सर। रिपीट करते हैं, ओके। अगर क्लियर है तो ये था आपका कौन सा? कंडेंसेशन। कौन सा कंडेंसेशन? अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन की डिफरेंट टाइप एक होता है सेल्फ अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, फिर आपका इंट्रामोलिकुलर अल्डोल, है ना? इस तरीके से हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपल सेल्फ अल्डोल को ही करवाया, जहाँ से आपको आइडिया हो गया कि अल्डोल रिएक्शन किस तरीके से होते हैं। कोई दिक्कत इसमें है अभी तक के टॉपिक में तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करूंगा, नेक्स्ट टाइप्स के ऊपर मूव करूंगा, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, फोर्थ टाइप। करें? सो नेक्स्ट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। सो ये बिल्कुल अपोजिट होएगा किसका? एडिशन रिएक्शन का, है ना? यहाँ पे लिख दे रहा हूं अपोजिट टू एडिशन रिएक्शन, है ना? एलिमिनेशन का मतलब आप सभी को पता होएगा क्या होता है एलिमिनेशन।
किसी बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आए तो उसको स्कूल से एलिमिनेट कर दिया। इनडिसिप्लिन कॉज किया तो वो एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट मत क्या, बाहर निकाल देना। आप लोग टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के दौरान क्या कुछ लोग सेलेक्ट हो जाएंगे और कुछ लोगों को क्या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो जो रिजेक्ट हुए उनको क्या बोलेंगे, एलिमिनेट कर दिया। इन द सेम मैनर ये जो रिएक्शन होंगे, यहाँ पे क्या होएगा, कुछ एक ग्रुप एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे, एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। इसके लिए एलिमिनेशन मतलब क्या, रिमूव कर दिए जाएंगे, सिंपल अगर लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं। सो डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि मैंने बोल दिया, अपोजिट टू एडिशन, एडिशन में क्या कोई चीज एडअप हो रही थी, यहाँ पे क्या कोई चीज रिमूव हो रही होगी। सो बात करते हैं, सिंपल एग्जांपल के साथ स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक रिएक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या, दिस इज रिएक्शन ऑफ क्लोरोइथेन with